हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सो माय नेम इज़ हर्षित एंड आई एम बैक विद यू विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखते हैं हमारे साथ में कौन कौन आ चुका है। दोज हु आर लाइव काइंडली पिंग अ हाई और समथिंग इन द कमेंट सेक्शन। देखते हैं कौन कौन आ चुका है हमारे साथ में। ओके, फिलहाल मेरे को लग रहा है कि बच्चे अब धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं अभी। कैसे हो? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। टाइम हो चुका है 10:52 और बस हम लोग कुछ ही देर के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास को। आयुष हमारे साथ में आ चुके हैं। हेलो आयुष, हाउ आर यू? दो स्टूडेंट्स मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, आयुष और पराग। बस अब कुछ ही देर के अंदर हम लोग हमारी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स। बस कुछ ही देर के अंदर हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं जब भी आता हूँ कुछ ना कुछ एक नई चीज़ लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। तो आज भी मैंने एक चीज़ ट्राई करी है, तो आप ये देखिए। क्वेश्चन बहुत सीधा सा है। तीन मेरे पास में एक तरीके से बॉक्सेस हैं, ये तीन बॉक्सेस है ना। और इन तीनों बॉक्सेस के अंदर, इसके अंदर तीन बॉल है, 1, 2 एंड 3। इस बॉल का नंबर है 1, इसका है 2 और इसका है 3। 3 बॉल्स है हमारे पास में, है ना। इस वाले चैम्बर का नाम मैंने दे दिया ए, इस वाले चैम्बर का नाम दे दिया मैंने बी एंड इस वाले चैम्बर का नाम दे दिया मैंने सी। ठीक है, ए बी सी तीन चैम्बर्स है मेरे पास में और तीन बॉल्स हैं ए के अंदर, है ना। आपको क्या करना है, आपको इसी ऑर्डर में 1 2 3, मतलब 1 टॉप के ऊपर, 2 उसके जस्ट नीचे और 3 सबसे नीचे, इसी ऑर्डर के अंदर इन सारी बॉल्स को शिफ्ट करना है सी के अंदर। क्वेश्चन समझ में आया कि ए से सारी बॉल्स को शिफ्ट करना है सी के अंदर विद कंडीशन क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, कम से कम स्टेप लगने चाहिए। और आपको क्या करना है, ए 1 2 और 3 ये जो तीनों बॉल्स हैं इसको शिफ्ट करना है सी नंबर के चैम्बर के अंदर। ठीक है। तो पराग और आयुष दो जने भी मेरे साथ में भी कमेंट सेक्शन के अंदर हैं। आप लोग एक काम करो, फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई करो सॉल्व करने का, कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर आप तीनों बॉल्स को ए से सी के अंदर पहुंचा सकते हो। लेकिन और ध्यान रहे, ऑर्डर यही होना चाहिए, ए सबसे ऊपर आएगा, 1 सबसे ऊपर आएगा, 2 उसके नीचे और 3 उसके नीचे। ठीक है, सॉल्व करो एक बार किसका आंसर क्या आ सकता है आप लोगों का। मैं आपको 1 से 2 मिनट का टाइम देता हूँ एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10:55 हो रहा है, 10:56 तक का टाइम देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ट्राई करो फटाफट से कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है आपके हिसाब से। कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर इसको आप शिफ्ट कर सकते हो। बेटा ये क्लास है हमारी पॉलिनॉमियल्स की, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अभी बस स्टार्ट करने वाले हम लोग 3 4 मिनट के अंदर। तो उससे पहले मैंने आपको एक नॉर्मल ब्रेन टीजर टाइप का या फिर एक पजल टाइप का क्वेश्चन दे रखा है कि तीन आपके पास में एक तरीके से बॉक्सेस है, बॉक्स नंबर ए, बॉक्स नंबर बी और बॉक्स नंबर सी। तीन बॉक्सेस है और बॉक्स नंबर ए के अंदर आपके पास तीन बॉल्स है, सबसे ऊपर फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल उसके नीचे और थर्ड बॉल उसके नीचे। आपको ये तीनों की तीनों बॉल्स सी में शिफ्ट करनी है, लेकिन इस तरीके से शिफ्ट करनी है कि ऑर्डर यही रहना चाहिए, ए सबसे ऊपर आना चाहिए, सॉरी 1 सबसे ऊपर रहना चाहिए, 2 उसके नीचे रहना चाहिए और 3 उसके नीचे रहना चाहिए, 3 सबसे नीचे रहना चाहिए, है ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर सबसे कम से कम स्टेप, एक बार में एक ही बॉल शिफ्ट करनी है, सबसे कम नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर आप कैसे इनको ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, सोच के बताओ मेरे को कैसे होगा क्वेश्चन। आई होप आयुष आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा क्वेश्चन क्या है। आयुष और पराग, आई होप दोनों को ही आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा क्वेश्चन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सोच के बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है।
मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर आपको ए से सी के अंदर पहुंचानी है। यस बेटा, क्लास 9th का ही टॉपिक है ये। क्लास 9th का पॉलिनॉमियल चैप्टर है, उसको ही पढ़ रहे हैं हम लोग, उसी का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बस अब। ठीक है, तो चलिए एक काम करता हूँ, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर होगा मिनिमम स्टेप्स कितने होंगे, चलिए आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहला क्या, मैं आपको एक अलग कलर के पेन से दिखाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे को सबसे ऊपर कौन सी, सबसे नीचे कौन सी बॉल लेके जानी है, 3। तो सबसे पहले 3 को मेरे को एम्प्टी करना पड़ेगा, 3 के लिए जगह खाली करनी पड़ेगी। तो मैंने फर्स्ट वाली बॉल को कहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया। तो मेरा एक स्टेप हो गया ये। जैसे ही मैंने फर्स्ट वाली बॉल को यहाँ डाला, मेरा एक स्टेप हो गया, बिल्कुल हो गया। अब क्या करना है मेरे को, सेकंड वाली बॉल को भी यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। तो जैसे ही इसको मैंने उठा के यहाँ डाला, तो मेरा दूसरा स्टेप भी हो गया। ठीक है, 2 स्टेप्स हो गए मेरे, फर्स्ट एंड सेकंड, 2 स्टेप्स हो गए। अब मेरे को थर्ड वाली बॉल को लेके जाना है वहाँ पे। तो मैंने क्या किया, अब थर्ड वाली बॉल एकदम खाली, क्योंकि 1 और 2 तो बी के अंदर आ चुके हैं। तो मैंने थर्ड वाली बॉल को उठाया और मैंने डायरेक्ट इसके अंदर डाल दिया। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ये। तो थर्ड वाले को यहाँ पे डाल दिया तो 3 सबसे नीचे आ गया। अब उसके बाद में ये थर्ड नंबर का स्टेप हो गया मेरे, आनी थी 2 वाली बॉल, और 2 वाली बॉल अब यहाँ पे खाली पड़ी हुई है। तो अब मैंने क्या करा, और इसको भी इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर वाली बॉल अब यहाँ पे आ गई है, आ गई। तो ये नंबर कौन सा हो गया स्टेप का, बॉल सबसे नीचे है, तो अब इसको भी उठा के डाल दो। तो ये कौन से नंबर पे बॉल आ गई, फर्स्ट नंबर के ऊपर ये बॉल आ गई। तो और ये कौन सा स्टेप नंबर हो गया, स्टेप नंबर 5। समझ में आया। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे हमारे पास, 5 स्टेप्स, कम से कम 5 स्टेप की रिक्वायरमेंट रहेगी। किस लिए, 1 2 3 आपकी जो बॉल्स है उनको शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो ये तो बस छोटी सी प्रॉब्लम थी। ठीक है, एक पजल टाइप का कह लीजिए। जो एक आपका क्या होता है, इससे मेरा लाने का मोटिव क्या होता है कि इससे आपका ब्रेन रिफ्रेश हो जाता है। मतलब जैसे आपका ब्रेन एकदम से उसके अंदर कोई चीज़ है, मतलब पढ़ाई चालू कर दोगे तो शायद से थोड़ा बोरिंग लगने लगे। तो इसका एक मेरा मोटिव ये रहता है कि शायद से इस चीज़ को मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करूँगा, तो ठीक है, आपका भी थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ जाएगा, मेरा भी एंगेजमेंट बढ़ जाएगा, और टॉपिक समझने के अंदर आसानी रहती है। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी मैच करने लगती है। ठीक है, तो चलिए आज का ये पजल तो हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, अब हमारे को बढ़ना है क्लास की तरफ। तो क्लास की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको दूंगा एक छोटा सा रिकैप कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर क्या करा था। पॉलिनॉमियल्स हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, 2 क्लासेस हमारी पॉलिनॉमियल्स की हो चुकी है। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा पॉलिनॉमियल क्या होता है, किस किस तरह पे उसका क्लासिफिकेशन होता है, उनको डिग्री के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई किया जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने सीखा कि कैसे एक पॉलिनॉमियल की वैल्यू को निकाला जाता है। ठीक है, कि जो भी वेरिएबल पार्ट है उसके अंदर एक वैल्यू को आप डाल दीजिए, मतलब जैसे x की जगह आपने 2 डाल दिया या 3 डाल दिया, तो पॉलिनॉमियल एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x y या z, जो भी आपका वेरिएबल है उसके ऊपर, है ना। तो ये तो हो गई वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब एक चीज़ हम लोगों ने सीखी थी, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है कि जब भी किसी वैल्यू को डालने से, जब भी किसी वैल्यू को डालने से, मतलब x y z कोई सा भी जो वेरिएबल है उसकी जगह आपने कोई एक वैल्यू डाली, और उसको डालने से उस पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी हो जाए, ज़ीरो हो जाए। क्या हो जाए, उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। जब भी ऐसा होगा तो जो वैल्यू आपने उसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाली है उसको क्या कहा जाएगा, ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद में हम लोगों को स्टार्ट करनी थी रिमाइंडर थ्योरम। इसका हल्का फुल्का मैंने आपको एक जस्ट दिया था पिछली क्लास के अंदर, इसको वापस से पढ़ेंगे क्योंकि इसका रिफ्रेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिमाइंडर थ्योरम समझ में नहीं आई तो आगे आज हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये दोनों बहुत इंटर रिलेटेड टॉपिक्स है। रिमाइंडर थ्योरम से आप पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। ये तीनों आपस के अंदर बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो आपको ये तीनों अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के साथ में। रिमाइंडर थ्योरम हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डिविडेंड, ये तो आपको बहुत बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, डिविडेंड जो क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है,
पूरी की पूरी रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर के ऊपर ही है। कैसे है कि लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। ठीक है, ये तो फॉर्मल डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या था कि कोई भी एक पॉलिनॉमियल आपको दे रखा है पी एक्स। ठीक है, जैसे ये पॉलिनॉमियल आपको दे रखा है पी एक्स, ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8, ये एक पॉलिनॉमियल है। इसको अगर आपको डिवाइड करना है एक लीनियर पॉलिनॉमियल से, किससे? लीनियर पॉलिनॉमियल। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लीनियर पॉलिनॉमियल है ना। तो x माइनस 7 एक लीनियर पॉलिनॉमियल है क्योंकि x की डिग्री 1 है, इस पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो जब इस px को आप इस x माइनस 7 से डिवाइड करोगे, तो उसको डिवाइड करने के लिए क्या बोला था उसने कि x माइनस ए से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये 7 है ना, ये a के जैसे बिहेव करेगा, और आप क्या कर सकते हो, इस 7 को एज इट इज इस इक्वेशन में डाल सकते हो। तो जो डालने से आंसर आने वाला है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? अगर 7 को इस इक्वेशन में डालेंगे तो p ऑफ x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? p ऑफ 7, क्योंकि x की जगह मैंने 7 डाल दिया है ना। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है हमारे को? 7, x माइनस 7। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे इस इक्वेशन में डाला, तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी आपके पूरे पॉलिनॉमियल की, वो क्या होगी? इसका रिमाइंडर होगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो अब p ऑफ a का अगर हम लोगों ने डाला तो 7 इसमें जैसे ही डाला तो 7 का स्क्वायर माइनस ऑफ 7 प्लस 8, 7 स्क्वायर। p ऑफ a अगर 50 आ रहा है, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8 को जब आप x माइनस 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? रिमाइंडर 50 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अभी आज मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाने वाला हूँ, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्चुअल में डिवाइड करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 50 आंसर आता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, रिमाइंडर आपको निकालना है वापस से कब? जब इस वाले पॉलिनॉमियल को 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इस पॉलिनॉमियल को जब x माइनस 2 से डिवाइड किया जाता है तो आपका क्या रिमाइंडर आएगा? वापस से रिमाइंडर थ्योरम को याद करिए। क्या बोला था हम लोगों ने कि जब भी x माइनस ए से एक पॉलिनॉमियल पी एक्स को डिवाइड किया जाता है तो क्या होगा? पी ऑफ ए उसका रिमाइंडर होगा। ये मेरा बार बार बोलने का यही इसलिए कारण है कि आपको ये चीज़ याद हो जाए कि पी ऑफ एक्स अगर आपका एक पॉलिनॉमियल है, अगर उसको आप x माइनस ए से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? पी ऑफ ए। ठीक है, तो आपका पी एक्स से पॉलिनॉमियल दे रखा है, क्या दे रखा है? 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपका पॉलिनॉमियल है। इसको डिवाइड किससे कर रहे हो आप? x माइनस ऑफ 2 से डिवाइड कर रहे हो। x माइनस ए की फॉर्म है, बिल्कुल है, x माइनस ए की फॉर्म दे रखी है। तो आपको क्या करना है? a उठाना है यहाँ से। a कितना है? a कितना है? 2 यहाँ से, तो इस 2 को उठा के इसमें डाल दो आप। तो कैसे डालोगे? a की वैल्यू 2 है, डाल दो इसके अंदर। रिमाइंडर कितना आने वाला है? 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस ऑफ 1। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 माइनस ऑफ 4 इंटू 2 इज 8, 8 माइनस 8 कितना हो गया? 0, 0 प्लस 1 इज 1। तो आपका पी ऑफ 2 कितना आ गया? 1। इसका मतलब इस पी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1 का ये मतलब है कि जब आप इस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है आपके पास में? 1 रिमाइंडर आने वाला है। आई बात समझ में आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करके बताओ कि रिमाइंडर कब निकालना है? जब कौन से पॉलिनॉमियल को, इस अब की बार मैंने क्वाड्रेटिक की जगह आपको क्यूबिक पॉलिनॉमियल दिया है। याद रखना पी एक्स या फिर जो डिविडेंड है वो कितना भी डिग्री का पॉलिनॉमियल हो सकता है आपके पास में। ठीक है, ऑब्वियसली लीनियर पॉलिनॉमियल तो होगा ही, लीनियर से बड़ा हो सकता है क्योंकि डिवाइजर की डिग्री छोटी नहीं हो सकती है ना। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको जब x माइनस 3 से आपने डिवाइड किया तो कैसे करोगे? x माइनस ए का फॉर्म वापस से आ गया। क्या बोला था मैंने? इफ पी एक्स इज अ पॉलिनॉमियल एंड इट इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनॉमियल x माइनस ए, देन p ऑफ a इज द रिमाइंडर। ठीक है, ये चीज़ बोली मैंने। अब पी एक्स आपको ये दे रखा है सामने, अब आपको क्या करना है? सिंपल सी चीज़ है, x माइनस ऑफ ए, इसके अंदर a कितना दे रखा है? 3, 3 दे रखा है, इस 3 को उठा के इसमें डाल दो। ठीक है, तो आपको पता है पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, तो रिमाइंडर पी ए आएगा, ए की वैल्यू 3। ठीक है, डाला इसमें, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास में? 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए 3 का क्यूब कितना आ गया? 27, 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9, 3 इंटू 2 कितना आ गया? 6, और प्लस आ गया 2 के अंदर। तो आप इनको सब्ट्रैक्ट और एडिशन करेंगे इसका, तो आंसर आ जाएगा आपका 26 आंसर आएगा। यहाँ तक बात समझ में ही? अब मुझे एक बात बताइए
अभी तक तो मैं आपको दे रहा था कि आपका पॉलिनोमियल का डिवाइजर क्या होने वाला है, x माइनस थ्री होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने आपको डिवाइजर दे दिया 3x माइनस टू है, अब ये x माइनस ए की फॉर्म में तो नहीं दे रखा, तब आप क्या करोगे? तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ, ठीक है। वो गोल्डन रूल क्या है कि कैसा भी लीनियर पॉलिनोमियल आ जाए, कैसा भी लीनियर पॉलिनोमियल, आप हमेशा उसको निकाल सकते हो। ये x माइनस ए के लफड़े के अंदर आप पलोगे ही नहीं, ठीक है, आपको इस पंगे से बाहर निकाल देंगे। जैसे 3x माइनस टू दे रखा है, ठीक है, तो आप कुछ मत करो, जो डिवाइजर आपको दे रखा है ना, उसको सिंपली क्या करो, जीरो के इक्वल पुट कर दो, ठीक है। इन सच ए केस ऑलवेज पुट डिवाइजर इक्वल्स टू जीरो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड सब्सटीट्यूट इट इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द इक्वेशन। क्या करो आप, 3x माइनस टू या फिर ऐसा कोई सा पॉलिनोमियल दे रखा, आप x माइनस ए वाला पॉलिनोमियल है ना, उसके अंदर भी हमेशा ये चीज़ लगाओ, उससे आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। एक ही रूल बनाओ, उसको हमेशा फॉलो करो, है ना। आप क्या करो, 3x माइनस टू है, इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, ठीक है, तो क्या आएगा, 3x माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से क्या करेगा, टू को आप लेके जाओगे राइट हैंड साइड के ऊपर और x को लेके थ्री को लेके जाओगे नीचे, तो कितना बनेगा ये, 2/3। तो अब आपको दिख रहा है x की डायरेक्ट वैल्यू आ गई आपके पास में 2/3। तो अब जब भी आपको पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है किसी लीनियर पॉलिनोमियल से, तो आप हमेशा क्या करोगे, आप उस डिवाइज़र को जीरो के इक्वल पुट करोगे, वहाँ से आप x की वैल्यू को निकालोगे और उस x की वैल्यू को उठा के एज इट इज़ आप पॉलिनोमियल के अंदर डाल दोगे, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा, अगर हम पुराने वाले क्वेश्चन उठाते हैं तो, या फिर एक नया पॉलिनोमियल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो गया कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एट को डिवाइड करना है 3x माइनस टू से, तो क्या रिमाइंडर आएगा। अभी तक जो क्वेश्चन मिल रहे थे वो x माइनस ए की फॉर्म में थे, क्योंकि x का वहाँ पे कोफिशिएंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट आ चुका है। तो आपको मैंने तरीका बताया क्या करना है, आपको जीरो के इक्वल पुट करो और x की वैल्यू निकाल लो वहाँ से। समझ में? सबसे इजी मेथड है और सबसे अच्छा मेथड है, और आपका आंसर गलत नहीं आ सकता इससे। 2/3 निकाला आपने वैल्यू को, इसके अंदर डाल दिया, देखते हैं आंसर क्या आता है। p ऑफ 2/3 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, मतलब 2/3 का स्क्वायर, माइनस ऑफ एक्स, एक्स कितना है 2/3, माइनस 2/3 प्लस ऑफ 8। सॉल्व करते हैं, आगे कितना आने वाला है, 2/3 का स्क्वायर कितना आ गया 4/9, माइनस ऑफ 2/3 प्लस, कि जब आपने इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एट को 3x माइनस टू से डिवाइड किया, तो आंसर क्या है आपके पास में, रिमाइंडर क्या है आपके पास में, 70/9। क्लियर है यहाँ तक बात? अगर यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो फटाफट से मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछो, क्योंकि ये चीज़ आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। 30 सेकेंड्स का मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, तो अगर किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ लो, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पराग का आंसर आया क्लियर सर, ठीक है। अगर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फाइंडिंग आउट ए आपको समझ में आ गया। अब हम करेंगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे, मैंने क्या बोला था, पॉलिनोमियल समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, पॉलिनोमियल्स के अंदर प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फॉलोइंग इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 4। फॉलोइंग क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो आपको वापस से क्या निकालना है, क्या निकालना है आपको, रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे निकालोगे, रिमाइंडर थ्योरम लगा के। रिमाइंडर थ्योरम आप कैसे लगाओगे, मैंने अभी अभी आपको सिखाई है। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट से इसका आंसर निकाल के बताओ कि आंसर क्या हो सकता है इसका, ठीक है। फटाफट से निकालो इसका आंसर क्या होगा, रिमाइंडर मेरे को निकाल के बताओ, और जिसका भी आंसर आता है कमेंट्स के अंदर फटाफट से आंसर दो। देखता हूँ किसी का आंसर आ रहा है क्या। एक जने ने आंसर दिया, पराग ने आंसर दिया है 10 RMDR। अच्छा बेटा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। 10 रिमाइंडर
पराग ने आंसर दे दिया। अगर आयुष आप अभी भी मेरे साथ मेरी इस क्लास के अंदर जुड़े हुए हो तो बेटा आंसर दो, और जो बाकी स्टूडेंट्स मेरे साथ में ऑलरेडी इस क्लास के अंदर हैं वो लोग अपना आंसर पंच इन कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर निकालना है कि जब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इसको डिवाइड किया जाता है 2x माइनस 4 से, तो आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या बताया था मैंने कि जब भी आपको अब से डिवाइजर दिख जाए तो कुछ मत करना, उसको 0 को इक्वल पुट कर दो और वहाँ से x की वैल्यू को निकाल लो। फाइंड ए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 2x माइनस 4 को 0 को इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको बताई थी। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x माइनस ए की फॉर्म में ये नहीं दे रखा हमारे को, है ना। चलो, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आई, क्योंकि -4 उधर जाके कितना हो गया, +4, और 4 को डिवाइड किया हम लोगों ने 2 से, तो कितना आ गया 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 2। अब क्या काम बचता है हमारा, अब हमारे को आंसर क्या निकालना है, p ऑफ 2 निकालना है हमारे को। ठीक है, तो p ऑफ 2 कितना आएगा, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2। तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, प्लस का 2 कितना आ गया, +2। तो -4 + 4 तो गया, 8 + 2 इज 10। वेरी गुड। किसने आंसर दिया था मेरे को, पराग ने आंसर दिया था मेरे को। वेरी गुड बेटा पराग, एकदम सही आंसर दिया आप लोगों ने, आपने एक्सेलेंट, वेरी गुड। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन के ऊपर। किसी और को अभी इसके अंदर डाउट है तो मेरे से पूछ लो, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड पराग बेटा, आपने एकदम सही आंसर दिया है। कीप इट अप, इसी तरीके से आगे आंसर देते जाओ मेरे को, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अब रिमाइंडर वापस से निकालना है। रिमाइंडर कब निकालना है, और डिवाइजर क्या दे रखा है आपको, 2x + 1। ठीक है, चलिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पॉलिनॉमियल px मैंने आपको दे दिया है, रिमाइंडर आपको निकालना है, निकाल के बताओ क्या आएगा। पॉलिनॉमियल की वैल्यू है 2x² माइनस 7x प्लस 8, डिवाइड करना है 2x + 1 से, डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, निकालो और फटाफट से मेरे को बताओ आंसर। रिमाइंडर निकालो फटाफट से, क्या आएगा। रिमाइंडर निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, रिमाइंडर थ्योरम लगानी पड़ेगी। रिमाइंडर थ्योरम कैसे लगाओगे, अब ये भी सिखाई थी। फटाफट से बेटा लगाओ और आंसर निकाल के बताओ मेरे को क्या आंसर आने वाला है इसका। 2x² minus 7x plus 8 when divided by polynomial 2x plus 1 gives you what as a remainder। क्या करोगे उसके लिए, when, वापस रिपीट करता हूँ, when p of x is divided by some polynomial, some linear polynomial x minus a or some other polynomial, the remainder is p of a। वो a कैसे निकलेगा, डिवाइज़र को 0 के इक्वल पुट करो, तो डिवाइज़र को 0 के इक्वल पुट करोगे तो वहाँ से क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू को कहाँ पे डालोगे, पॉलिनॉमियल के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है सारी चीज़ें, दिमाग में ये सब चीज़ें चलती रहनी चाहिए। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आप कनेक्ट करते जाओ, जितना जल्दी कनेक्ट करोगे उतना जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, तो 2x² माइनस 7x प्लस 8, क्या करा मैंने इसके अंदर, डिवाइज़र को 0 के इक्वल पुट करूँ। ठीक है, सबसे पहले तो a फाइंड आउट करना है मेरे को। a कैसे निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा, 2x + 1 को 0 के इक्वल पुट करो। x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 1 उधर गया, -1 बनेगा, और ये 2 नीचे जाएगा, 2 और 1/2 हो जाएगा, तो x कितना बन जाएगा, -1/2। ठीक है, अब क्या करना है, इस -1/2 का इक्वेशन के अंदर पुट करना है। ठीक है, तो p ऑफ -1/2 निकालना है इस बार, तो कितना आएगा, 2 इंटू x कितना आएगा, -1/2 उसका स्क्वायर, माइनस 7 इंटू -1/2, -7 इंटू -1/2 प्लस ऑफ 8। सॉल्व करते हैं, -1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। जब इस 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 आएगा। अच्छा, ये चीज़ सबको मालूम है ना कि ये माइनस गायब क्यों हो गया, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर आपको चीज़ मालूम ही होगी कि माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है। -1/2 इंटू -1/2, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। तो और 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया, 1/4, और 1/4 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से, तो 1/4 इंटू 2 कितना हो गया, 1/2। आई होप आपको ये सब चीज़ें विजुअलाइज हो रही होगी साथ साथ में, जैसे जैसे मैं बोले जा रहा हूँ, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं अगली वाली टर्म को, -7 इंटू -1/2, ये दे रखा है आपको, तो माइनस माइनस कितना आ गया, प्लस आ गया वापस से।
आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। 1/2 और 7/2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना बन जाएगा 8/2। 8/2 का मतलब कितना हो गया 4, और 4 + 8 कितना हो गया 12। ठीक है, कितना इजी सा क्वेश्चन था कि 2x² - 7x + 8 को डिवाइड करना है 2x + 1 से, आपको निकालना है रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को बेटा डाउट है अभी भी तो पूछ लो मेरे से। डाउट नहीं है तो क्योंकि हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब इसके बाद में जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए अगर अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ कि अगर किसी को दिमाग में कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। यहाँ तक का सारा एक बार दिमाग में वापस से सोच लो, रिमाइंडर थ्योरम कैसे लगाई थी कैसे नहीं लगाई थी, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ। पराग, आयुष और बाकी स्टूडेंट्स जो भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आंसर मी कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई है या नहीं आई है, और अदरवाइज़ हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ आंसर का। अगर चीज़ें समझ में आ गई है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं आई है तो मैं वापस से आपके लिए रिपीट कर सकता हूँ। किसी को कोई भी चीज़ वापस से पूछनी हो तो पूछ सकता है। चलिए, अगर किसी को डाउट नहीं आ रहा है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फॉलोइंग इज डिवाइडेड बाय 2x + 4। अब देखिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको इक्वेशन किसी भी ऑर्डर की दी जा सकती है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए थे वो कौन से ऑर्डर के थे, 2 डिग्री के थे, सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे। x² और x वाली टर्म थी उसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, शगुन कह रही है प्लीज़ रिपीट वंस। ठीक है शगुन, अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखो एक बार। आपको ये क्वेश्चन जैसे आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज मैं एक और बार रिपीट करता हूँ। ठीक है, क्या करना है आपको, जिससे भी डिवाइड करना है, जिससे भी डिवाइड करना है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिवाइज़र बोलते हैं। क्लियर है, और जिसको डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिविडेंड बोलेंगे। तो यहाँ पे 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस x² प्लस 2x प्लस 2, ये एक क्वेश्चन है आपके पास में। आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है किससे, 2x + 4 से। ठीक है, तो आप तो कुछ ही मत याद रखो, आप तो बहुत एक छोटा सा फंडा याद कर लो। क्या फंडा है कि x⁴ नहीं हो, x⁴ नहीं हो, सिंपल सिंपल x की टर्म्स में, या फिर x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पावर हमेशा 1 होगी, 1 से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 2x + 4 आपको दे रखा है। आपको क्या करना है, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। आप तो क्या करो, आप तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पे 2x + 4 = 0 लिखा बराबर मैंने यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू को निकालना है। क्या करना है, x की वैल्यू को निकालना है। तो 4 को लेके जाओ राइट हैंड साइड के ऊपर, तो कितना बन जाएगा वो, -4 बन जाएगा। मैं आपको देखो पेंसिल से लिख के दिखाता हूँ। जब आप इसको लिखोगे 2x = तो ये 4 उधर जाएगा, 4 उधर जाके कितना बन जाएगा, -4 बन जाएगा, बन जाएगा। अब ये 2 इससे डिवाइड होगा जाके, तो x कितना आ जाएगा, -4/2, यही आएगा। अब इस 2 और उस 4 को आप काट सकते हो, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो x कितना आ गया आपके पास में, -2। x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अभी -2 का करना क्या है आपको, इस -2 को इस इक्वेशन में उठा के डालना है आपको। ठीक है, देखिए आ गई ना x की वैल्यू -2। अब आप क्या करोगे, इस -2 को उठा के p(x) जो पॉलिनॉमियल है ना उसके अंदर डाल दो। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, उससे रिमाइंडर आ जाएगा। अब देखो -2 कैसे डलेगा इसके अंदर, 2 एज इट इज़ रख दो, x की जगह क्या लिखना है, -2। तो ये देखो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने -2, और उसकी पावर कितनी थी, 4 एज इट इज़ लगा दी, प्लस 3x³
3 इंटू एक्स, एक्स वापस से कितना लिख दिया -2, और क्यूब है इसलिए पावर 3 लगा दी, माइनस ऑफ, ये माइनस लिखा मैंने, अब एक्स स्क्वायर है, एक्स कितना है मेरे पास में -2, तो मैंने ब्रैकेट में वापस से -2 लिख दिया, और ऊपर पावर 2 दे रखी है तो मैंने पावर 2 ऊपर लगा दी, प्लस ऑफ 2x, प्लस 2 एज इट इज़ लिख दिया, आगे कितना है x, तो कितना लिख दिया -2 ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस 2 मेरे को उसके आगे दे रखा है। अब हमेशा याद रखना, जब भी बड़ी डिग्री का क्वेश्चन आता है, नेगेटिव कहीं पे इन्वॉल्व हो जाता है, हमेशा प्लस माइनस की गलती हो सकती है, आपसे ही नहीं मेरे से भी हो जाती है कई बार, ठीक है। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको क्या करना है, बहुत सोच समझ के करना है और ध्यान से करना है, सोच के, है ना, क्योंकि प्लस माइनस की एक गलती भी कहीं पे हुई आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव इनको हमेशा ध्यान से लगाना। अब देखो ये -2 की पावर 4 है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप 2 को कैलकुलेट कर लो, 2 की पावर 4 कितना होने वाला है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है, 4 पावर का मतलब कितना हो गया 16 हो गया, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 32। पहले तो आपने लिख लिया 32, अब आपको साइन डिसाइड करना है। अब ये माइनस है अंदर ब्रैकेट के और पावर है 4, तो 4 बार जब नेगेटिव साइन की पावर, आपको पता है जब इवन नंबर होती है तो क्या होता है, वो नेगेटिव साइन गायब हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन गायब हो गया तो +32 बचा सिंपल। अब उसके बाद में 3 इंटू -2 का क्यूब, ठीक है, तो अब -2 का क्यूब का क्या मतलब क्या होगा कि वापस से करो 2 की पावर 3 करो, कितना आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24। अब नेगेटिव साइन क्यों आएगा, क्योंकि जब माइनस की पावर 3 होगी तो माइनस की पावर ऑड नंबर क्या होता है, साइन एज इट इज कॉपी हो जाता है, तो माइनस बाहर निकल के आ जाएगा तो माइनस बन जाएगा। अगला पार्ट 2 की -2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, ठीक है, तो 4 तो मैंने लिख दिया। अब बाहर नेगेटिव साइन ऑलरेडी है और अंदर क्या नेगेटिव साइन बचेगा, नहीं बचेगा, क्योंकि ये नेगेटिव की पावर 2 ऑलरेडी इसको पॉजिटिव बना देगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना रह जाएगा, नेगेटिव ही रह जाएगा, तो ये -4 ही रह गया। अब आगे वाली टर्म पे देखते हैं, प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया, और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, और आगे कितना दे रखा है +2 दे रखा है, बराबर इतना ही दे रखा है। अब उसके बाद में क्या, अभी तो सिंपल सी इक्वेशन है, प्लस माइनस है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा P ऑफ -2 कितना आ जाएगा आपके पास में 2 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब आई होप शगुन आपको वापस से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिविडेंड, find the dividend if quotient is 3x minus 2, divisor is x plus 1 and remainder is 1। आपको डिविडेंड निकालना है कब, जब क्वेश्चन है 3x माइनस 2, डिवाइजर है x प्लस 1 और रिमाइंडर लीजिए यहाँ पे आपको दे रखा है 12, और आपने इसको डिवाइड कर दिया, मान लीजिए 5 से डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसको, एक काम करो, इसको मान लो आप 12 मत मानो, आप इसको आप 14 मान लो, समझने में आपको आसानी रहेगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा, 14 मान, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे आप, 5 2 इज 10, रिमाइंडर बच जाएगा 4 आपके पास में, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास, क्वेश्चन आ गया, ये क्या है आपका डिवाइज़र हो गया, ये क्या है आपका रिमाइंडर है, और ये क्या है आपका डिविडेंड है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 14 को आप ऐसे लिख सकते हो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, ये मैंने इस चैप्टर की, ये आपको अभी आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले भी बताया था, वापस रिपीट कर रहा हूँ, 5 इंटू 2 प्लस 4, आप ऐसे लिख सकते हो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 4 इज 14, बिल्कुल लिख सकते हो आप इसको ऐसे। तो क्वेश्चन है कि डिविडेंड निकालना है जब क्वोशिएंट है 3x माइनस 2, डिवाइजर है x प्लस 1 और रिमाइंडर है 1। समझ में आया? तो क्या करोगे, वापस से वही रूल लगा देना जो मैंने भी बताया, डिविडेंड क्या होगा, क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, यही प्रॉपर्टी पढ़ाई मैंने अभी भी आपको। तो कितना हो डिविडेंड, उठा के लेके आओ डिवाइजर को, ये लिख दिया डिवाइजर x प्लस 1। अब उसके बाद में क्वोशिएंट लिखो 3x माइनस 2,
वो भी लिख दिया एज इट इज। रिमाइंडर कर दो उसके अंदर ऐड +1। अब ब्रैकेट खोलोगे, ब्रैकेट खोलोगे तो क्या करोगे, पहले x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो क्या आएगा, x को मल्टीप्लाई किया 3x से, कितना आएगा 3x²। फिर x को मल्टीप्लाई किया -2 से, तो कितना आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई किया -2 से, तो -2 आ गया, प्लस उसमें 1 ऑलरेडी दे रखा है तो उसको ऑलरेडी +1 लिख दिया। अब देख लो जो सिमिलर टर्म्स है उसके अंदर उनको प्लस माइनस कर दो। 3x² जैसी कोई टर्म नहीं है, उसको एज इट इज लिख दूंगा। 3x और 2x ये दोनों x के ऑर्डर में है, तो 3x - 2x कितना हो गया, x हो गया, और -2 और +1 का आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो डिविडेंड आ गया आपके पास में 3x² + x - 1। ये आपकी NCERT के अंदर क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, इसलिए अच्छे से समझ लेना इनको, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स और करेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल्स की प्रैक्टिस एग्जाम्पल से बेस्ट होती है। वापस से क्वेश्चन है, डिविडेंड निकालो कब, जब क्वेश्चन है x² - x + 1, डिवाइजर है x + 1 और रिमाइंडर है 0। ध्यान रखना इस बार रिमाइंडर 0 है। चलो कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे। कैसे कर रहे थे अभी तक, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ऐसे ही कर रहे थे। कॉपी पेन के ऊपर इसको अपने मेरे साथ साथ में करते जाओगे ना, तो ये चैप्टर आपको वापस से कभी कहीं और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो कॉपी के ऊपर और पेन से फटाफट से क्वेश्चंस मेरे साथ साथ में लिखते जाओ और करते जाओ। क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर कितना है, x + 1, क्वेश्चन कितना है, x² - x + 1, और रिमाइंडर कितना है, प्लस का 0, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, वापस से कितना आएगा, x को मल्टीप्लाई किया x² से, x³ आ गया, फिर x को मल्टीप्लाई करो -x से, तो कितना आ गया, -(x²). आप मेरे साथ साथ में फॉलो करते रहना और इस चीज़ को कभी मिस्टेक मत करना। थर्ड टर्म, x को मल्टीप्लाई करना है +1 से, तो +x आ गया। अब उसके बाद में 1 को मल्टीप्लाई करना है x² से, तो 1 × x², x²। फिर 1 × -x कितना आ गया, -x ही आएगा, क्योंकि 1 × 1 इज 1 और प्लस माइनस माइनस, और फिर 1 × 1 एंड के अंदर कितना आ गया, +1। अब जो सिमिलर टर्म्स है उनको प्लस माइनस कर दो। अब देखो आप, ये x से और ये -x है, तो ये तो 0 हो गए, और यहाँ पे ये x³ + 1। समझ में आया, डिविडेंड कितना आया है, x³ + 1 आया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर डाउट है तो पूछ लो, 30 सेकंड्स का टाइम देता हूँ, वापस से पढ़ लो इस क्वेश्चन को, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को भी अगर डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आंसर आ गया कि इसका कितना, x³ + 1, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ मेरे को। क्वेश्चन है x + 2, डिवाइजर है x + 7, रिमाइंडर आ गया 0। सोच के बताओ, करके बताओ आंसर क्या होगा। करना अभी तक जो किया था वही करना है, कुछ नया नहीं करना, जो एज इट इज अभी तक बताया था वही करना। सोचो आंसर कैसे आएगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, डिवाइड दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है, रिमाइंडर 0 है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्या करना है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, ही आएगा, ठीक है। आंसर आप इसका लिख लो, इसको सॉल्व करना, अगर नहीं आता तो मेरे से पूछना, मैं वापस से आपको बता दूंगा, ठीक है। इसका आंसर लिख लो, x² + 9x + 14। ये आपको खुद को सॉल्व करना है या आपके सॉल्व करने के लिए मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो अभी तक बताया है उसी के बेसिस पे होगा, एज इट इज़ वैसा ही क्वेश्चन है, बस वैल्यूज़ बदलनी है आपको तो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं आज के लॉन्ग डिवीजन मेथड के ऊपर। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है 3 नंबर से ऊपर का आता है,
और वेरीफाई करने के लिए दे दिया तो 5 नंबर का क्वेश्चन मान लो, 5 या 6 नंबर का लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले तो क्या करो, आपको कैसे क्वेश्चन देगा कि 3x² प्लस x माइनस 1 है ना, इसको डिवाइड करके बताओ x प्लस 1 से। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो एक साइड के अंदर रफ कॉलम बना लेना, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आपको, क्योंकि दिमाग में अगर शुरुआत में सारी चीज़ें करने लग जाओगे तो गलती कर सकते हो, है ना। तो देखो, इसको मेथड ध्यान से सीखना है इसका, कि इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्या करो, सबसे बड़े ऑर्डर से सबसे छोटे ऑर्डर की टर्म को लगा लो। मतलब अगर क्यूब की टर्म है तो सबसे पहले, फिर उससे छोटी टर्म स्क्वायर वाली, फिर उससे छोटी टर्म लीनियर टर्म, और उसके बाद में कांस्टेंट टर्म। हमेशा इस चीज़ का पालन करना, इस चीज़ को नहीं करोगे तो आंसर निकलने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर सबसे बड़ी टर्म है तो मैंने सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद में एक्स वाली टर्म को लिखा, उसके बाद में 1 को लिख दिया। ऐसे ही डिवाइजर के अंदर भी वही करना, सबसे बड़े डिग्री की टर्म को सबसे पहले और उसके बाद में छोटी टर्म को। ठीक है, तो x की पावर 1 है तो x सबसे पहले, और फिर ये कांस्टेंट टर्म है तो उसको बाद में। अब सबसे पहला काम हो गया। सेकंड काम, अब क्या करना है आपको, जो पहली टर्म है आपके डिविडेंड की, जो पहली टर्म है आपके डिविडेंड की, उसको डिवाइड कर दो आप पहली टर्म डिवाइजर से। ठीक है, वानी का मैसेज आया, हाय हाय वानी, आई एम ग्लैड यू आर हियर। अभी हम लोग स्टार्ट ही करा हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड। आई होप आप मेरे साथ में पूरी पूरी क्लास से जुड़े हुए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या करना है हमारे को। तो क्या करेंगे, सबसे पहली टर्म जो है उसको डिवाइड कर देंगे सबसे पहली टर्म से। तो एक सेकेंड, ये देखिए, तो क्या करेंगे हम लोग, 3x² होल डिवाइडेड बाय x, ये करना है आपको। ठीक है, तो क्या करोगे आप, एक x से एक पावर चल जाएगी, इसकी दो पावर है तो एक ही पावर रह जाएगी, तो कितना बचा, 3x, है ना। छापा। सबसे पहला क्या होगा, डिवीजन, उसके बाद में क्या होगा, सेकंड स्टेप मल्टीप्लिकेशन। पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो 3x दे रखा है, अब इस 3x को क्या करना है आपको, इस पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे करोगे आप, मल्टीप्लाई करने में कौन सी बड़ी बात है, अभी अभी मैंने आपको इतने सारे मल्टीप्लिकेशन सिखाए। तो 3x को मल्टीप्लाई करो सबसे पहले x से, तो वो तो क्या होता है, जो पहली वाली टर्म होती है ना, एज इट इज़ वही होती है, क्योंकि 3x को जब x से डिवाइड करा तो 3x² आया। तो 3x² को जब x से डिवाइड करके 3x आ रहा है, तो अब इस 3x को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² आ जाएगा। तो 3x इंटू एक्स कितना आ गया, 3x²। ये लिख दो एज इट इज़। ठीक है, जो जिस ऑर्डर की टर्म हो उसको उसके नीचे लिखना, इधर उधर मत लिखना। ठीक है, ताकि दिक्कत ना आए बाद। अब 3x है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 3x ही आएगा। तो उसको मैंने लिख दिया x वाली टर्म के नीचे, क्योंकि ये दोनों आपको दिख रहे हैं ना, उसके उल्टे कर दो। प्लस दिख रहा है माइनस कर दो, माइनस दिख रहा है प्लस कर दो। ध्यान से देखो क्या बोला मैंने, उल्टे कर दो साइन। प्लस दिख रहा है तो माइनस कर दो, माइनस दिख रहा है तो प्लस कर दो। यहाँ पे प्लस है तो इसको मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस है तो मैंने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, अब सॉल्व करो, 3x² और -3x², तो ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, गया x और -3x, x माइनस ऑफ 3x कितना होगा, -2x -1। ये एज इट इज, अब -1 नीचे उतर के आ जाएगा, आ गया। अब अभी तक जो मैंने स्टेप करे थे, बार बार उन्हीं स्टेप को लगाना है। ठीक है, याद करते हैं, चलो क्या स्टेप लगाए थे मैंने। सबसे पहला, सबसे बड़ी पावर से सबसे छोटी पावर तक टर्म्स लिख दो, उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सेकंड स्टेप, पहली टर्म को डिविडेंड की डिवाइजर की पहली टर्म से डिवाइड कर दो, वो भी कर दिया सर। उसको उठा के क्वेश्चन में लिख दो, लिख दिया सर। अब उसके बाद में जो टर्म आपने लिखी, याद रखो, जो टर्म आपने लिखी उसको मल्टीप्लाई कर दो पूरे डिवाइजर से। किस
लिख लिया। उसके बाद में ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझनी आपकी, है ना। चलो अब वापस से वही चीज़ करनी है, -2x को डिवाइड करना है x से। तो ये जब भी करना हो ना, आप हमेशा इसको रफ में करना ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। -2x को किससे डिवाइड करना है, x से। ये x से ये x गया, कितना रह गया, -2 रह गया। उठा के लिख दो ऊपर, क्या आएगा, कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, ये -2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे। पहला स्टेप डिवीजन वाला खत्म हो गया, सेकंड स्टेप में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो -2 को मल्टीप्लाई करोगे जब x से, तो कितना आएगा, -2x। उसके बाद में जब -2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो कितना आएगा, -2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस और 2 1 इज 2। अब क्या करनी है, लाइन खींच देनी है। लाइन खींचने के बाद क्या करना है, साइन उल्टे कर देना है। ये माइनस था साइन इसका, तो प्लस कर दिया। इसका साइन माइनस था, तो इसको भी प्लस कर दिया, बराबर। अब 2x से 2x तो गया, क्योंकि ऊपर -2x है और नीचे +2x बन गया, ये तो गया। और -1 और +2, तो 2 - 1 कितना आ गया, 1। अब आप कहोगे सर हमारे को रुकना कहाँ पे है इसके अंदर, तो बेटा रुकना आपको वहाँ पे है जब आपके रिमाइंडर की जो पावर है वो डिवाइज़र से कम हो जाए, तो आप डिवाइड ही नहीं कर पाओगे। अब 1 को मैं बोलूँगा x से डिवाइड करने के लिए, तो क्या आप कर पाओगे, 1/x ही रह जाएगा वो तो। क्या डिवाइड करा आपने इसके अंदर, कुछ नहीं कर पाया ना। इसलिए क्या करना है आपको, जब आपके रिमाइंडर की पावर डिवाइज़र से छोटी आ जाए, जब आपको रुक जाना है। ठीक है, डाइजेस्ट करने के लिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। फटाफट से इस क्वेश्चन को देखो मैंने क्या सिखाया आपको, और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस हम लोग बहुत सारे करेंगे, लेकिन इसको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे वेरिएशन लाऊंगा मैं, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन से क्या निकाला, हम लोगों ने रिमाइंडर। अभी बाद के अंदर हम लोग इसको रिमाइंडर थ्योरम से वेरीफाई भी करेंगे, सब करेंगे, टेंशन मतलब, धीरे धीरे सारी चीज़ें करेंगे। टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करा, उसको क्वेश्चंट में लिखा, फिर जो आया उसको डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करा, वापस से हम लोगों ने आंसर लिखा, उसके साइन बदले और सब्ट्रैक्ट या एडिशन कर दिया। ठीक है, फटाफट से इसको डाइजेस्ट करो 30 सेकंड्स के अंदर, समझ लो, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं कमेंट सेक्शन के अंदर देख रहा हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। पराग, शगुन, वानी और यस सर नाम से भी कोई स्टूडेंट है। पराग का मैसेज आया, समझ आ गया सर। ठीक है पराग, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया लगता है मेरे को सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस और करेंगे, उससे और समझ में आ जाएगा। डाउट्स अगर कुछ होंगे तो वहाँ पे निकल में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल। अब क्या है, x² + 2x - 4, इसको डिवाइड किससे करना है, x + 2 से। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, देखना है सबसे बड़ी पावर से सबसे छोटी पावर लगी भी है क्या। देखो स्क्वायर है, फिर 1 पावर है, फिर 0 पावर है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी 1 पावर है, फिर 0 पावर है, एकदम सही है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या है, पहली डिविडेंड की टर्म को डिवाइड करना है पहले डिवाइज़र की टर्म से। तो x² को डिवाइड किया x से, ठीक है। अब क्या करना है सर, डिवाइड तो हो गया, अब मल्टीप्लाई करना है। तो x को मल्टीप्लाई किया x से, कितना आ जाएगा, साइन चेंज करने थे, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दो, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो। तो x² से x² गया, और 2x से -2x गया। अरे ये तो सब कुछ ही गया, क्या आ गया मेरे पास में, इसका तो एक ही लाइन में आंसर आ गया।
ये कितना आ गया माइनस कि 2x से -2x तो एक ही लाइन के अंदर चला गया, मतलब पहली वाली टर्म भी गई, दूसरी वाली टर्म भी गई, तो कितना बच गया आपके पास में, सीधा सीधा ये -4 नीचे उठ के आ गया, तो आंसर कितना आ गया -4। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो, वरना आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, अभी 4 डिग्री का एग्जाम्पल दे रखा है मेरे को। अच्छा, अभी बड़ा क्वेश्चन आ गया है ना। चलो, करना क्या है, डरना नहीं है क्वेश्चन से, जो चीज़ आपको सिखाई है वही लगानी है ना, डरना नहीं है क्वेश्चन से। सबसे पहले क्या करना है, 3x⁴ उसको डिवाइड किससे करोगे, x से डिवाइड करोगे। चलो, 3x⁴ इसको डिवाइड किससे करना है, इसको सर x से डिवाइड करना है। इस एक x से, ये 4 पावर है तो 4 में से 1 चली गई, कितनी बची, 3 पावर बच गई। तो कितना आएगा ऊपर, 3x3, 3 पावर आ गई, 3x3 लिख दिया। अब 3x3 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे x-1 से, तो 3x3 को मल्टीप्लाई किया x से तो कितना आ जाएगा सर, 3x4 ही आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा सर, सही कह रहे हो। अब 3x3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ध्यान रहे किससे किया, -1 से, तो कितना आएगा, -3x3। ये प्लस माइनस की गलती बहुत ज़्यादा होती है इस लॉन्ग डिवीजन में, इसलिए संभल के करना। 3x3 को -1 से करोगे तो -3x3। अब क्या करना है सर, ये 3x⁴ प्लस में है, ये 3x⁴ माइनस में है, काट दिया। ये माइनस है 4x3, ये है प्लस 3x3, तो कितना बच जाएगा आपके पास में, नेगेटिव में बच जाएगा x3। -4 + 3 कितना आ गया, -x3, माइनस ऑफ 3x -1, ये आया। ठीक है, चलो सर अब आगे बढ़ते हैं। अब x3 -x3 को डिवाइड करना है किससे, x से, -x3 इसको डिवाइड किससे करना है, x से, तो 1 पावर से 3 पावर गई, कितना बचा, 2 पावर बची, तो -x² इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है सर, आ गया, लिख दिया मैंने सर डिविडेंड क्वेश्चन के अंदर। अब -x² को, ध्यान रखना, -x² को -x² को मल्टीप्लाई किससे करना है, x-1 से, तो -x² इंटू x कितना होगा, माइनस का x3। ठीक है, अब वेदू का मैसेज आया मेरे पास में, सर आई एम फ्रॉम स्टैंडर्ड 6th। बेटा ये तो 9th क्लास है, पर अगर आपको सीखना है तो आप बिल्कुल सीख सकते हो, सीखने की कोई एज नहीं होती है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल सीख सकते हो। ठीक है, फिर -x² को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, -1 से, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस का कितना आ जाएगा, x²। लेकिन अब एक बात ध्यान रखो, मैंने बोल तो दिया +x², लेकिन मेरे को यहाँ पे 3x-1 में कहीं x² की टर्म नहीं दिख रही, तो मैं क्या करूँगा, उसको साइड में लिख दूंगा। मैंने अभी अभी आपको एक चीज़ बताई थी ना, जो टर्म जैसी हो उस ब्रैकेट ये लगा दी लाइन। x³ से x³ गया। अब देखो x² सबसे बड़ी टर्म बचेगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 3x है, x की पावर यहाँ पे 1 आएगी, तो मेरे को स्क्वायर वाली सबसे बड़ी टर्म आएगी, तो मैंने लिख दिया -x² -3x -1। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब -x² को किससे डिवाइड करना है, x से, तो कितना आ जाएगा ऊपर, -x आ जाएगा। ठीक है, करके देख लो आप भली, -x² और डिनोमिनेटर में कितना है, x, तो एक x से एक पावर गई, कितना बच गया, -x लिख दिया। अब इस -x को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, -x² आएगा। ठीक है भाई, -x² मैंने लिख दिया, ये देखो ये लिख दिया। अब -x को मल्टीप्लाई किया मैंने किससे, -1 से, तो माइनस माइनस कितना आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, और x इंटू 1 कितना आ गया, x।
अब मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को x की टर्म दिख रही थी तो मैंने इसके नीचे लिख दिया, लाइन खींच दी, नेगेटिव को कर दिया पॉजिटिव और पॉजिटिव को कर दिया नेगेटिव, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ठीक है। अब -3x और -x कितना बन गया, माइनस का 4x, 7 के अंदर -1 एज इट इज़ उतर के आ गया, आ गया, ठीक है सर। अब क्या करना है सर, वापस से वही करना है, -4x को डिवाइड करना है x से, तो कितना आएगा, -4, यही आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अब इस -4 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, x-1 से, तो कितना आ जाएगा, -4x, और -4 इंटू -1 कितना आएगा, +4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है सर। अब इसका आंसर बेटा मैं यहाँ लिखूंगा क्योंकि स्लाइड खत्म हो चुकी है, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका आंसर कितना आ गया, 4x से 4x तो गया, और -1 और -4 मिलके कितना बन गया, -5। ये आ गया आपका आंसर। आंसर कितना आ गया, एक रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास में, -5 इसका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट है तो बेटा फटाफट से पूछ लो अभी भी, अदरवाइज फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छे से देख लो इस क्वेश्चन को, 4 डिग्री का क्वेश्चन है, इससे बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया, आई एम 100% श्योर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड में कोई गलती नहीं करने वाले, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया तो, क्योंकि ये एक तरीके से सबसे टफेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है आपकी बुक का भी, और लेंथीएस्ट भी है, क्योंकि 4 डिग्री से बड़ा क्वेश्चन देने का कोई सेंस नहीं बनता। 4 डिग्री तक दे दिया, और इसके अंदर मैंने आपको वेरिएशन भी करके दिखा दिया कि जब एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं हो उसके अंदर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देता हूँ, पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करो, क्वेश्चन में लिख दो, जो क्वेश्चन में आता है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, डिवाइजर से, डिवाइजर से पूरे डिवाइजर से, है ना। और टर्म्स को कहाँ पे लिख दो सजा के, जो आपकी टर्म्स पर्टिकुलर ऑर्डर की दे रखी है उसके नीचे लिख दो, है ना। फिर क्या करना है, साइन चेंज करना है और सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। अभी आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर और मज़ा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, x³ + 1 को डिवाइड करना है किससे, x+1 से। क्या करना है, x³ + 1 को डिवाइड करना है किससे, x+1 से। तो देखो x³ को जब मैंने x से डिवाइड किया तो एक पावर से एक पावर जाएगी, तो 3 की पावर कितनी बच जाएगी, केवल 2 बच जाएगी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, x² आ जाएगा, बराबर आ गया। अब इस x² को क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, x³ आ जाएगा। फिर x² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का x², लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखा है x² ऊपर, इसलिए मैंने वापस से साइड में लिख दिया। आई बात समझ में, लाइन खींच दो, नेगेटिव साइन लगा दो, क्योंकि उल्टा करना है, अगर ये प्लस में दे रखा तो नेगेटिव कर दिया, यहाँ भी प्लस में था तो नेगेटिव कर दिया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना बचेगा, -x², और ये कितना है, +1, उतर गया एज इट इज, ठीक है सर। अब -x² को डिवाइड करना है किससे, x से, -x² को किससे डिवाइड करना है सर, x से डिवाइड करना है, एक x से एक पावर गई, कितना बच गया, सिंपल -x बच गया। सर जी लो लिख दिया हमने, -x लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब -x को मल्टीप्लाई करो x से, तो कितना आ जाएगा, -x² आ जाएगा, और -x को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा, ठीक है। ये 1 के नीचे नहीं आएगा, ये थोड़ा साइड में आएगा, ठीक है। क्योंकि वो क्यों आएगा वापस से, क्योंकि मेरे पास में भी x की टर्म नहीं है। तो चलो, अब माइनस है तो प्लस कर दिया, ये भी माइनस है तो प्लस कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया। अब ये +x तो एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 1 भी एज इट इज़ उतर के आ गया, आ गया, बिल्कुल आ गया सर। अब क्या करना है, x+1 को डिवाइड करना है वापस से इससे, तो पहली टर्म x से x को डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, ये तो 1 ही आ जाएगा सर, इसमें क्या सोचना है। x को s से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, आ गया। अब क्या करना है, साइन चेंज, प्लस को कर दो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो कर दो माइनस। अरे ये क्या हुआ, x से x भी गया, 1 से 1 भी गया, रिमाइंडर कितना आ गया इस बार,
ज़ीरो। क्या रिमाइंडर आ गया आपके पास में? ज़ीरो रिमाइंडर आ गया। अब ज़ीरो रिमाइंडर होने का क्या मतलब होता है ये आप सोच सकते हो थोड़ा? वैसे तो ये टॉपिक बाद में आएगा, लेकिन मैं आपको हिंट क्या है, डिविडेंड का एक फैक्टर है। क्या है फैक्टर? मतलब अगर आप 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आपके पास में ज़ीरो आएगा रिमाइंडर? बिल्कुल आएगा। तो क्या आप कह सकते हो कि 15 के फैक्टर्स में, ठीक है, यहीं से क्या होता है हमारे पास में, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये तीनों इसी चीज़ से लिंक होते हैं। ठीक है, अभी आएगा आपको और समझ में आएगा अच्छे से। चलो आगे देखते हैं। अब क्या करना है सर, अब क्वेश्चन आया है कि रिमाइंडर तो निकालना है और उसको वेरीफाई भी करना है। किससे वेरीफाई करना है? रिमाइंडर थ्योरम से। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम से वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई कर सकते हो? कि लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आपको क्या देता है? रिमाइंडर देता है। और थ्योरम से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं, उठा के डालते हैं पी एक्स के अंदर, वहाँ से जो आंसर आता है वो क्या हो जाता है? रिमाइंडर हो जाता है। यही चीज़ पढ़ी हमने। और रिमाइंडर थ्योरम से, ये से लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन भी आ रहा है मेरे, लोग सही चीज़ कर रहे हैं तो रिमाइंडर तो दोनों चीज़ों से सेम आना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि मेथड अलग हो जाएगा तो रिमाइंडर बदल जाएगा। भाई अगर 14 को 5 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर 4 ही आएगा, भले मैं कुछ भी कर लूँ, कोई सा ही मेथड लगा लूँ, रिमाइंडर थोड़ी बदलेगा। तो इसीलिए अगर मैं कोई चीज़ मेरी मैं सही कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। किस चीज़ के लिए? कि आप सही कर रहे हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है। किससे करना है? एक्स से। सिंपल सा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इस एक्स को मल्टीप्लाई करो एक्स से, कितना आ जाएगा सर? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, लिख दिया। अब एक्स को मल्टीप्लाई कर दो किससे? -7 से, तो कितना आ जाएगा? -7x आ जाएगा। आ गया? बिल्कुल आ गया सर। इस माइनस को कर दो प्लस, और ये कितना है? -x। 7x में से x गया, कितना बचा सर? 6x बचा मेरे पास में। तो बिल्कुल सर, बच गया 6x। +8 को एज इट इज़ उतार दो नीचे। सर जी लो, उतार दिया। अब क्या करूँ? 6x को डिवाइड कर दो किससे? x से डिवाइड कर दो। तो 6x को मैंने x से डिवाइड किया तो क्या आएगा मेरे पास में? ऊपर आ जाएगा प्लस का 6। आ गया? आ गया सर। अब 6 को मल्टीप्लाई कर दो x से, तो कितना आ जाएगा सर? 6x ही आ जाएगा मेरे पास। तो बिल्कुल आ जाएगा। अब 6 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, -7 से, तो कितना आ जाएगा? 7 6 इज 42, लेकिन नेगेटिव का 42। तो ये क्या आ गया मेरे पास में? नेगेटिव का 42। अब देखो सर, वापस से क्या करना है, साइन बदल दो, प्लस कर दो, प्लस है वहाँ पे माइनस कर दो, ये गायब हो गया। 8 और 42 ऐड होके कितने बन गए मेरे पास में? 50 बन गए। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आया मेरे पास में रिमाइंडर इसका? 52 इसका, सॉरी 50 इसका रिमाइंडर आ गया मेरे पास में। लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर इसका 50 आ गया। अब अगर मैंने इसको सही किया है तो मेरे पास में क्या होगा? मेरे पास में सर इसका रिमाइंडर थ्योरम से भी 50 आना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है सर? सर रिमाइंडर थ्योरम ये होती है कि जब इसके अंदर x-7 को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल के px में डालूंगा तो जो सॉल्व करने पे आंसर आएगा सर, वो रिमाइंडर थ्योरम कहती है मेरे को। तो ठीक है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो x-7 को 0 के इक्वल पुट किया तो कितना आएगा मेरे पास में? x की वैल्यू 7। मेरे को क्या करना है, उस 7 को उठा के कहाँ पे डालना है? इस वाले पॉलिनोमियल में डालना है। ठीक है, अब देखो यही करना है मेरे को। वेरीफाइंग द रिमाइंडर वेरीफाइंग थ्रू रिमाइंडर थ्योरम द रिमाइंडर टू बी 50। अब देखो सर, x की जगह क्या डालना है? 7 डालना है। तो 7 का स्क्वायर माइनस ऑफ इस x की जगह 7 डाला, और ये +8 है, डाल दिया सर। कितना आ गया? ये 50 आ गया। पी ए की वैल्यू आ गई 50। अब देखो, दोनों मेथड मैंने आपको करके बताया और दोनों मेथड से आंसर कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। ठीक है,
एक मेथड बड़ा मेथड है, दूसरा मेथड छोटा है, लेकिन जो रिमाइंडर थ्योरम है वो कब वैलिड है? जब आपके पास जो डिवाइजर है वो लीनियर हो। अगर मैं आपको स्क्वायर की टर्म्स में दे दूंगा, क्यूब की टर्म्स में, तो आप परेशान हो जाओगे, तब नहीं हो पाएगा। तो मेथड दोनों आने ज़रूरी है। फर्स्ट चॉइस हमेशा रिमाइंडर थ्योरम को रखना, क्योंकि वो आपका टाइम बचाएगी। लेकिन अगर स्पेसिफिकली दे दिया जाता है कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, तो उसको ही लगाना। आप क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ज़रूर से रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हो। साइड में आपने रफ कॉलम खींचा, आपने वेरीफाई कर लिया कि हाँ यार, इसको लगाने से क्या आंसर यही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब और क्वेश्चन करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं आज के लिए, लास्ट। सीधा सीधा दिख रहा है, बिल्कुल सर 2x ही आएगा। अब 2x को मल्टीप्लाई किया किससे? x से, तो कितना आ जाएगा सर जी? 2x² ही आएगा वापस से, बिल्कुल आ जाएगा। अब 2x को मल्टीप्लाई किया -2 से, तो कितना आ जाएगा सर? सर मेरे को तो -4x लग रहा है। बिल्कुल सर, -4x ही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है? माइनस को कर दो प्लस, प्लस को कर दो माइनस। 2x² से 2x² गया, अरे ये तो 4x² से भी 4x, सॉरी 4x से भी 4x गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास में? 1 आ गया। अब मैंने क्या बोला आपको? आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। कैसे करेंगे वेरीफाई, देखते हैं। वेरीफाइंग थ्रू रिमाइंडर थ्योरम द रिमाइंडर टू बी 1। अभी अभी 1 रिमाइंडर आया, इसको वेरीफाई करना है किससे? आपको रिमाइंडर थ्योरम से, है ना। तो क्या करोगे आप? x -2 को 0 के इक्वल पुट करते क्या आएगा आपके पास में? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? सर x की वैल्यू मेरे पास में 2 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करोगे? इस x की वैल्यू 2 को इसमें डाल दोगे। किस में डाल दोगे सर? पॉलिनॉमियल px के अंदर। पॉलिनॉमियल px कितना है आपके पास में? 2x² - 4x + 1, ये मेरा पॉलिनॉमियल है। ये आप क्या चीज़ लगा रहे हो सर? ये मैं रिमाइंडर थ्योरम लगा रहा हूँ। ठीक है, आपको दिमाग के अंदर फिट बैठ रही बात कि मैं क्या क्या बोले जा रहा हूँ? ये रिपीटेडनेस मेरा बोलने का यही कारण है, ताकि आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ ग्लू की जैसे चिपक जाए एकदम, है ना। अब देखो रिमाइंडर कैसे निकलेगा? x की वैल्यू को 2 को इसमें डाल देना है आपको। क्या कैसे डालोगे सर? सर x की जगह 2 डाल दो, तो ट्वाइस ऑफ 2² -4 × 2 + 1, बिल्कुल डाल दिया सर। तो इससे क्या आएगा मेरे पास में? 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4 आ गया। 4 × 2 कितना आ गया? 8 आ गया। -4 × 2 8 आ गया, तो 8 - 8 कितना हो गया सर? 8 - 8 तो 0 हो गया। ठीक है, और साथ में कितना बच गया? +1। तो आपको दिख गया P(2) की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 1 आ गई आपके पास में वैल्यू। और अभी अभी आपको मैंने दिखाया था किससे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो वो भी कितना आपके पास में वो आ रही थी, इसकी वैल्यू 1 आ रही थी, रिमाइंडर की वैल्यू। तो समझ में आया कि कोई सा भी मेथड लगाओ, भले आप ये वाला मेथड लगाओ या फिर आप वो वाला मेथड लगाओ, आपके पास में रिमाइंडर की वैल्यू तो इक्वल ही आने वाली है। ठीक है, डिवीजन मेथड लगाया तो हल्का सा आपको टाइम लगा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है। वेरीफाई करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम सबसे बेस्ट टूल है, आप रिमाइंडर थ्योरम लगाओ और इसको यूज़ करो। ठीक है, सो आई होप आपको आज का ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और इसके अंदर जो जो चीज़ें मैंने बताई वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो हम अब आपसे मिलेंगे बाद के अंदर। कब मिलेंगे? मेरी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब हम लोग क्या सीखेंगे सर? हम लोग सीखेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में, और इसके हम लोग अभी रिमाइंडर थ्योरम के और क्वेश्चंस करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड के मैं आपको 3-4 क्वेश्चन और कराऊंगा वेरीफाई करने के लिए, वो करेंगे और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद मी, एंड बाय बाय एंड टेक केयर। चलिए।